अम्मा आपको तो पता है इसको मजाक करने की आदत। बाप इसका जिम्मेदार है बहुत बड़ा। जिम्मेदार कमीने। वो तो इसकी सूरत ही बता रही है कि ये किसी बड़े घर की जीनत है। अरे भाई कोई मजाक नहीं है ये एक हकीकत है और एक भयानक हकीकत है। तो ये बता के तू और निजामुद्दीन ढाका वापस कब आ रहे हो या फिर दोस्ती करवा के भाभी का साथ लेकर आओगे? सर ये पिछले 3 माह की रिपोर्ट है। ढाका के मुख्तलिफ इलाकों से 15 से जायद लड़कियां गुमशुदा हैं। सर आई वांट टू नो दिस स्टोरी। ये तो सीधा साधा गुमशुदगी केस है और इसमें क्या निकल सकता है? नहीं सर, ये सिर्फ गुमशुदगी का केस नहीं है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि ये तमाम लड़कियां नॉन बंगाली हैं? हमें बस एक ही मर्तबा सजा दे के इस दुनिया से रिहा कर दे। शुक्र कर कि तू हमार किसी काम आ रहा है, वरना तू तो साला अपने जोगा भी नहीं। उस रात तुमने उसके आंसू नहीं देखे। आंसू? कभी रक्स करने वाली भी आशिकबारी कर सकती है? वो तो बस दूसरों को रुलाती है। मेरी बेटी गुमशुदा नहीं है, उसको अगवा किया गया है। मुझे तो समझ में नहीं आता ये किसने किया है। बड़ी हैरानकुन बात है, जितनी भी बच्चियां गुमशुदा हो रही हैं या तो वो नॉन बंगाली हैं या उनके वालिदैन मगरबी पाकिस्तान से हैं। हाय रे मेरी किस्मत, हाय कब मैंने इस कलबूही को यूनिवर्सिटी भेजा जो आज मुझे मोहब्बत के राग सुना रही है। ढाका यूनिवर्सिटी के हालात बहुत ख़राब हैं। यहाँ हर जगह आपको हिंदुस्तान के झंडे, उनका कल्चर और ज़ुबान नज़र आएगी। पाकिस्तान का कल्चर और मज़हब तो एक ख़ास प्लान के ज़रिए से यूनिवर्सिटी से निकाला जा रहा है। यानी सारी जिंदगी की जमा पूंजी फकत 1 रुपया। लानत है ऐसी जिंदगी पे। अब ये रोज रोज मरने से तो एक ही दिन मर जा, तू जहर खा लेकिन जा। आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है। ओ, ओ, ओ। क्या मुआवजा है? 5,000, 10,000 या 20,000? हालात इतने खराब हो गए हैं तेरे। इतने ढेर सारे पैसे लुटा रहा है। इससे आधे पे भी राजी हूं मैं। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कभी शक्ल देखी आईने में? तो फिर किसकी कीमत लगा रहा है? बोल, या इश्क ने होंठ सी दी है तेरे मेरी जान? तेरा क्या ताल्लुक इश्क से? तू धंधा करती है, धंधा कराती है। तेरा क्या ताल्लुक जज्बात से? और तू और तेरा बाप क्या करते हो? हारियों के नाम पे धंधा करते हो, उनकी दलाली करते हो और हुकूमत से उनके नाम पे पैसे कमाते हो। कोठे पे नाचने वाली की सोच उसके घुंघरू की तरह उसके पैरों में कैद रहती है। और तू वो घुंघरू तोड़ने आया है, आजाद करवाने आया है अपनी उस चमक छल्लों को। मिर्जा, बुला जरा इस रांझे की हीर को। अभी लेकर आता हूं मक्खन लगा के।
तेरा आशिक आया है निजामुद्दीन, जा मिलना उसे। देख कितना माल लेके आया है, जो चाहे कर। शर्म आ गई है मेरी रानी को? शर्म आ गई है मेरी रानी को? वो तो आइफी क्या जिसे लज्जा आ जाए। मगर तू अब तवाइफ तो नहीं ना रही, तू तो निजामुद्दीन की माशूक बन गई है। दिमाग खराब कर दिया है तूने इस लड़की का। तेरे अल्फाज से ये जादू, सर चढ़ चढ़ के बोलते हैं। चल मैं हारी, वो बड़े चौधरी साहब यहां मेरे कोठे पे आके मेरी बेटी का हाथ मांग ले तो ये तुम्हारी खुद अपनी बेटी की डोली उठाऊंगी। कल शाम 5 बजे मेरा इंतजार करना, इसी कोटे पर तुम्हारा रिश्ता मांगने आऊंगा। फिर ये पांव हमेशा के लिए घुंघरूओं से आजाद हो जाएंगे। उठो, हम आए हैं। वाह श्रीमती जी, वाह वाह, बड़ी छुपी रुस्तम निकली हो। तुम्हारे पर्स से ये तस्वीर निकली इस पागल शायर की। क्या लगता है ये तुम्हारा? ये मेरे मिजाजी खुदा हैं। आपको क्या तकलीफ जी? कौन सा खुदा है? मिजाजी खुदा मतलब मेरा सब कुछ। हमारी शादी होने वाली थी, पता नहीं ਤੁਹਾਡੀ मुक्ति तहरीक दे पेट विच केरे मरोड़ उठे और उस बगैरत मुक्ति टाइगर ने मुझे अगवा कर लिया। मेरा निकाह होते होते रह गया। अच्छा तो ये बात है। मैं भी कहूं तेरे दिमाग में और तेरी जुबान से जहर क्यों निकलता रहता है? एक महबूब को दूसरे महबूब से दूर कर दिया, ये है तेरी असल ट्रेजेडी। जल्द खत्म हो जाएगी तुम्हारी ये ट्रेजेडी जब फौज ऑपरेशन करेगी और तुम लोगों को चुन चुन के मारेगी। उस दिन शुरू होगा हमारी खुशियां और तुम्हारी ट्रेजेडी का सफर। ऑपरेशन तो जब होगा तब होगा, या पता नहीं होगा भी नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी ट्रेजेडी के लिए इतना बता दूं, ये गुलफाम एक बेवफा और धोखेबाज शख्स है। हमने मुक्ति तहरीर की जासूसी करता रहा है और तुम सब लोगों को पागल बना के रखा है। हाँ, लड़कियों के कमरे से इंफॉर्मेशन निकाल कर हमें देता रहा है और हमारे एजेंट से पैसे लेता रहा है। तुम शाला सारी रात छतों पर पहरा देता रहा और वो गुलफाम तुम्हारे बाजू में बैठकर बर्गर खाता रहा। वो दिल में ऐसा था, तुम्हारी हमाकतों पर मातम करता होगा। जिस जासूस को पकड़ने के लिए तुम पागल हो जाता था, वो जासूस खुद गुलफाम था और हमें बताता था कि जासूस वो तुम्हारा बाप तुम्हारे वजीफों की जिल्लत से बचने के लिए बना है। फौजियों ने पकड़ लिया था उसको
वो रो रो कर तेरी और तेरे बाप की वजीफों की दुआएं देता रहा। मिला था मुझे कुछ रोज पहले अपने कमरे में हमरा मुक्ति लीडर्स की बहुत अच्छी सेवा कर रहा था। झूठ, बिल्कुल झूठ। मेरा गुलफाम ऐसा नहीं है, वो बहुत मासूम है। वो चंद पैसों की खातिर इतनी नीच हरकत नहीं कर सकता। अरे भोली बादशाह, कर नहीं सकता, उसने कर लिया है। अब माफिया वगैरह मांग कर अपनी नई जिंदगी गुजार रहा है। उसकी जिंदगी में तेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और तू बिला वजह उससे मिलने के चक्करों में अपनी रिहाई की उम्मीद लगाए बैठी है। अरे मेहरुन्निसा, वो झूठ बोल रहा होगा। तुम क्यों उसकी बातें दिल पर ले रही हो? नहीं यार, उसके वजीफे वाली बात से पता चल गया कि वो सच बोल रहा है। ये फूल किसके लिए है सारा जी? ये आपके लिए हैं गुल्लू जी। पूरे बंगाल में मुझे आपके अलावा इन फूलों के लिए कोई हकदार नहीं मिला। सारा जी, यकीन नहीं हो रहा, किस्मत इस तरह मुझ पे मेहरबान हो गई है। आप कितने स्वीट है ना गुल्लू जी, बिल्कुल स्वीट हार्ट जैसे। फिर से कहे ना सारा जी। कितना स्वीट, फिर से कहे ना। कितना स्वीट हूं मैं, कहे ना, कहे ना सारा जी। इतने हसीन ख्वाब की इतनी भयानक तबीर। अबे उस अंधे का नाम बता जो तुझे स्वीट कह रहा है। भले ख्वाब में बोला, पर बोला क्यों? काम तेरे से होता नहीं, ख्वाब तू बराबर देखता है। नाम पता बताओ उसका, उसका तो मैं इलाज करूंगा। नाम बता दिया ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप। कौमियत जाग जाएगी आपकी। खुद को गोली मार लेंगे या गश खाकर गिर जाएंगे आप। बोलो। क्या? कर्नल अफरासियाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से होता? क्या बोल रहे हो तुम? अबे इधर आ, अबे इधर आ। ये नौकरों वाला होलिया बदल और जल्दी से अच्छे कपड़े पहन के किताब में जा। कर्नल की सारी बातें सुनकर मेरे को रिपोर्ट कर। निकल। हेलो। नहीं, तो फौरन यहां से निकल जा और सारी रिपोर्ट फाइल करके मुझे बता, ताकि मैं फारूक साहब को भिजवाऊं।
माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स, ये पाकिस्तान जिसे कायदे आजम ने अपने खून दिगर देकर बनाया था, ये ढाका जहां से पाकिस्तान की तहरीक की बुनियाद पड़ी थी, आज इसी मुकद्दस सरजमीन पर हमें दहशतगर्दी और हिंदुस्तानी असले के ढेर मिल रहे हैं। इस अजीम दरसगाह में बेगुनाहों का खून सिर्फ इसलिए बहाया जा रहा है ताकि हिंदुस्तान को पाकिस्तान तोड़ने का रास्ता हमवार किया जाए। वो ढाका यूनिवर्सिटी में लगा हिंदुस्तानी तिरंगा कायदे आजम की जगह नॉन एंटिटीज की तस्वीर, पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश का झंडा। क्या इस यूनिवर्सिटी की कौमी गैरत का यही मेयार है? क्या आप लोग दुश्मन के हाथों का खिलौना बन चुके हैं? आपको इसी ढाका यूनिवर्सिटी को दहशतगर्दी से महफूज पाकिस्तान बनाना है या फिर दुश्मन के परचमों के रंग में खुद को रंगना है? यह फैसला मैं आप पर ही छोड़ता हूं, क्योंकि हुब्बुल वतनी गोली के जोर पे नाफिज नहीं की जा सकती, एंड पेट्रियोटिज्म कैन नॉट बी बॉट। जिस मजे से तू कर्नल के कारनामे बता रहा है, तुझे तो फिक्स करना ही पड़ेगा। अरे साहब, मेरा बैंड बजाने के चक्कर में यहाँ ना आ जाना, कहीं फौज आपका बैंड ना बजाते, फिर आप फिक्र क्यों करते हैं? हम हैं ना। I have to sign Bangladesh India post freedom treaty. What? You don't have to sign this treaty. Sorry Farooq, I had no choice. हिंदुस्तान से ट्रीटी साइन करने का मतलब यह है कि हमने खुद अपने हाथ से इत्तेहाद लिख कर दिया है। उस रात तुमने उसके आंसू नहीं देखे। आंसू? ये कभी रक्स करने वाली भी आशिकबारी कर सकती है? वो तो बस दूसरों को रुलाती है। Oh shit! क्या बकवास कर रहा है? कर्नल ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। अरे नहीं साहब, बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं तो रिपोर्ट दे रहा हूँ। अभी ऑपरेशन नहीं चल रहा क्योंकि क्लासेस चल रही हैं, तो स्टूडेंट्स को नुकसान ना पहुँचे। अभी तो फौज हालात का जायजा लेने आई है। ऑपरेशन नहीं करनी तो वो कर्नल यहाँ पे क्या लेने आया है? अरे करना क्या है साहब, वो कर्नल साहब स्टूडेंट को इकट्ठा करके कौमियत पर लेक्चर दे रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि आप जैसे मुक्ति बानी वाले जो हैं ना, वो इंडिया के साथ मिलकर बंगाल को बेच रहे हैं और आप गद्दारों की ब्रेन वॉशिंग और प्रोपोगंडा रचा रहे हैं। इनसे बचना है। मेरे हरकारे पल पल की खबर दे रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है? शाला हमें गालियाँ दे रहा है। अरे माई बाप, मेरी क्या जरूरत कि मैं आपको गालियाँ दूँ? मैं तो वो बता रहा हूँ जो हो रहा है यहाँ पे। अब तो लगता है कि मजीब साहब की तस्वीरें और इंडिया का तिरंगा ढाका यूनिवर्सिटी से उतरेगा। हाँ, कर्नल को तो मैं देख ही लूंगा, पर तेरा बैंड मैं वहां के बजाता हूँ। जिस मजे से तू कर्नल के कारनामे बता रहा है, तुझे तो फिक्स करना ही पड़ेगा। अरे साहब, मेरा बैंड बजाने के चक्कर में यहाँ ना आ जाना, कहीं फौज आपका बैंड ना बजाते, फिर आप फिक्र क्यों करते हैं? हम हैं ना। आपके सारे बंदे मैंने यहाँ से गायब कर दिए हैं। शहजाद साहब चूहों की तरह इकबाल हाल में छुपे हुए हैं। फौज का ध्यान इधर जाएगा ही नहीं। बहुत बातें कर रहा है तू, बहुत बातें कर रहा है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये कर्नल जैसे जाता है ना तो आपको मुकम्मल रिपोर्ट करता हूँ जी। मुझे लगता है ये कर्नल साहब कोई नया चांद ही चढ़ाएंगे बंगाल में।
मुझे समझ नहीं आती, निजामुद्दीन जैसा बड़े घर का लड़का जीनत जैसी लड़की से कैसे इश्क कर सकता है? जब इश्क की आग जलती है ना, तो आशिक या तो खुद जल जाता है या फिर दुनिया वालों को उसे जला देता है। इश्क सच्चा हो तो फिर पेशे से क्या फर्क पड़ता है? इश्क न पूछे जात। जीनत वैसे भी एक खानदानी लड़की है। इस बाज़ारे हुस्न की गंदगी से दूर दूर तक का उसका कोई वास्ता नहीं। गो के पैदा वो इस बाजार में हुई है, लेकिन तालीम की खातिर वो ढाका यूनिवर्सिटी तक गई। उस रात तुमने उसके आंसू नहीं देखे। आंसू? ये कभी रक्स करने वाली भी आशिकबारी कर सकती है? वो तो बस दूसरों को रुलाती है। नहीं नहीं, जहां तक मेरी याददाश्त जब खानम ने जीनत को पहली बार रक्स के लिए कहा, जो उसका पहला रक्स था, और तुम लोग भी उस वक्त वहां थे, तो जीनत बेचारी की हालत खराब हो गई। बहुत खुशकिस्मत हो तुम जीनत। खानम ने आज की रात तुम्हारा इंतखाब किया है रक्स के लिए, और पहला मुजरा है तुम्हारा। और लाहौर के जदी पुश्ती अमरा भी आए होंगे वहां। उफ, कितने अरमानों के बाद आती है ये रात, और शायद मुझे भी मेरा साथी मिल जाए। बस यही तो फर्क है हम में और तुम में सलमा। तुम्हारे ऊपर ही अरमानों की रात है, मगर हमारा तो आज जनाजा उठेगा। हमारे अंदर की औरत आज मर जाएगी। जो बाकी रह जाएगी वो सिर्फ होगी एक तवाइफ, सिर्फ एक तवाइफ। बहुत रोई जीनत, बहुत रोई। मैंने उसको समझाया कि ना रो, आज तेरे माथे पे लिखा हुआ है कि आज रात तेरी किस्मत खुल जाएगी। तो फिर ऐसा ही हुआ। निजामुद्दीन तुम जैसे छछोरे के साथ यहाँ आया। जीनत और निजामुद्दीन की आंखों से आंखें मिली और उन दोनों की किस्मत खुल गई। और तू अपनी किस्मत पे मातम कर और अपना यूं ही वक्त जाया कर। अदनान साहब, अब तो रात होने वाली है, बाजार की रोशनियां ऑन होने वाली है, हमारा धंधे का टाइम शुरू होने वाला है। और तुम्हारा क्या है? तुम्हारे पास तो वक्त ही वक्त है, वक्त बर्बाद करने के लिए। हो वक्त बेइज्जती सी हो गई है। फरूक साहब, हमारा प्राइम मिनिस्टर इन इज़राइल ताजुद्दीन साहब दिल्ली से फोन पर हैं। हाँ ताज, दिल्ली में सब ठीक है? हाँ फारूक, सब ठीक है। आई हैव टू साइन बांग्लादेश इंडिया पोस्ट फ्रीडम ट्रीटी। What? You don't have to sign this treaty. सॉरी फारूक, आई हैड नो चॉइस। हिंदुस्तान से ट्रीटी साइन करने का मतलब यह है कि हमने खुद अपने हाथ से इत्तेहाद लिख कर दिया है। हमारा मुक्ति इनकलाब बुज़दिलों का तमाशा था, जिसके धागे हिंदुस्तान के हाथ में थे। फारूक, बात को समझने की कोशिश करो। बंगला बंदूक कैद में है, हमारे पास ना चॉइस है ना समय।
टाइम माय फट। मेरी बात बुज़दिलों को क़यामत तक भी वक्त मिल जाए ना तो वो चूड़ियां पहनकर नाचते ही रहते हैं, जैसे कि ताजुद्दीन दिल्ली सरकार की चूड़ियां चढ़ाए इंदिरा गांधी के दाग पर नाच रहा है। बंगाल के गैरतमंद अवाम कभी हिंदुस्तान की गुलामी तस्लीम नहीं करेंगे। फुरुख साहब, जो होना था वो हो गया। हम सबको एकता की जरूरत है, एकता की। सबकी नजरें आपकी तरफ हैं। मुक्ति टाइगर्स को जोश और वलवले की जरूरत है। हाँ, एकता की जरूरत तो है। लड़की तलाश कर रही है? इतनी बड़ी खबर और हमें खबर नहीं। कौन है, कहां रहती है? भाई, हमारे बराबर के लोग तो हैं ना। जीनत और निजाम की शादी रोकने का एक ही तरीका है कि हमें किसी तरह जीनत का मुकम्मल बैकग्राउंड पता चल जाए, उसके बाप का पता चल जाए। फिर कोई ऐसा पॉइंट निकाल लेंगे कि हम जीनत और निजाम की शादी को रोक सके। ये पड़े घुघरू, अब नाचो बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पर आने वाले हर काक के सामने तुम्हारा जिस्म रक्स करता है। ये क्या कह रहे हैं बाबा जान? वही कह रहा हूँ जो यहाँ होता है इस कोठे पर। अल्लाह मियाँ, निजामुद्दीन ने जिस तरह मेरी जिंदगी जीनत बना दी है, इसका भी सवा सत्यानाश करते। यारे अल्लाह, इसको जिंदगी में कभी चैन नसीब ना हो। अल्लाह मियाँ, वो जीनत इसकी जिंदगी की कभी जीनत ना बने। हेलो, गुलफाम बहरवी हियर। हेलो गुलफाम, यार एक काम जल्दी से करा दे, बड़ा जरूरी है। जीनत का जो एडमिशन फॉर्म है उसमें वल्दियत का खाना होगा। मुझे जीनत के वालिद का एग्जैक्ट नाम और पता चाहिए, और करना है आज ही। जीनत की वल्दियत के खाने में नाम? क्या मतलब तुम्हारा? भोले बादशाह, जीनत और निजाम की शादी रोकने का एक ही तरीका है कि हमें किसी तरह जीनत का मुकम्मल बैकग्राउंड पता चल जाए, उसके बाप का पता चल जाए। फिर कोई ऐसा पॉइंट निकाल लेंगे कि हम जीनत और निजाम की शादी को रोक सके। निजामुद्दीन की जीनत से शादी होने जा रही है? ये हादसा कब होने जा रहा है? यार, चौधरी हाशिम ने रिश्ता रिजेक्ट कर दिया था और मैं खुश हो गया था। अब वो क्या नाम है उसका, खानम ने नई चाल चली है। वो निजाम और जीनत का खुफिया निकाह कराना चाह रही है, वो भी 24 घंटों में। अरे तो मैं जीनत की एडमिशन फाइल क्यों ढूंढूं? मुझे कौन से नफलों का सवाब होना है इधर? देख, निजामुद्दीन की शादी रुक जाएगी, उसके भी होश ठिकाने आ जाएंगे। मैं और निजामुद्दीन तेरे पास ढाका आ जाएंगे। इससे तेरी भी जान छूट जाएगी उस भयानक शख्स से जिसने कब्जा किया तेरे कमरे पे। यार गुलफाम, मैं तुझे बता रहा हूं, जितना जल्दी हो सकता है ये काम कर, देर न कर। कुछ ही घंटे तेरे पास, समझा तू? जीनत की फाइल, वल्दियत की तलाश। मैं ढाका पढ़ने आया था और किस काम में लग गया हूं।
बेटा बताओ, मेरा ख्याल है तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। अंकल ख्याल तो बहुत अच्छा है और आपको जान के खुशी होगी कि हमारे निजाम ने एक लड़की भी तलाश कर ली। लड़की तलाश कर रही है? इतनी बड़ी खबर और हमें खबर नहीं, कौन है, कहाँ रहती है? भाई हमारे बराबर के लोग तो है ना? जी बाबाजान, वो बेटा खानदानी शजरा नसब देखना बहुत जरूरी होता है, वरना दोनों ऐन मौका पर दगा दे जाते हैं। बाबाजान लड़की तो बहुत अच्छी है, बस एक ही मसला है। क्या मसला? वाह वाह बरखुरदार, क्या नजर इंतखाब है तुम्हारा। आपको पसंद आई? पसंद? ऐसी वैसी बहुत पसंद आई। हाँ जीनत, ये पड़े हो घुंघरू, अब नाचो बिल्कुल वैसे ही जैसे यहां पर आने वाले हर काक के सामने तुम्हारा जिस्म रक्स करता है। ये क्या कह रहे हैं बाबाजान? वही कह रहा हूं जो यहां होता है इस कोठे पर। बाबाजान तुम चुप हो जाओ, वरना ये रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा। अगर हम अपनी हैसियत और रुतबा अपने ही पांव से रोते हुए इस कोठे की दहलीज पर तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए जा सकते हैं, तो ये लड़की तुम्हारी खातिर एक मर्तबा रक्स नहीं कर सकती। ये क्या बेहूदगी है बाबाजान? आवाज नीची रखो। बेहूदगी तुमने की है। गली के गम को हमारे खानदान की गाली बनाना चाहते हो? जीनत नाम रखने से जीनत नहीं हो जाती। यह है तुम्हारी औकात, यह है तुम्हारी जीनत। हुए तुम मजनबी इतनी मदारातों के बाद, हुए तुम मजनबी इतनी मदारातों के बाद, फिर जुड़ेंगे दिल से दिल, फिर जुड़ेंगे दिल से दिल, कितनी मुलाकातों के बाद हुए तुम अजनबी, हुए तुम अजनबी, कितनी मदारातों के बाद हुए तुम अजनबी, हुए तुम अजनबी, कितनी तो यूं एक दूसरे के आंसुओं से घुल गए, हम तो यूं एक दूसरे के आंसुओं से घुल गए, जिस तरह कच्चे मकान, जिस तरह कच्चे मकान हो